जहां एक तरफ उत्तर भारतीय वर्सेस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की लड़ाई सड़कों पर थी। एक लंबा अरसा चला, एक लंबी लड़ाई चली। उत्तर भारतीयों को मारे जाने का सिलसिला काफी लंबा चलता रहा। ऑटो वालों की पिटाई आपने देखी, टैक्सी वालों की पिटाई आपने देखी, सड़क पर काम करने वाले लोगों की पिटाई आपने देखी। उसके बाद मनसे इस चीज को लेकर के हमेशा से आक्रामक रही है उत्तर भारतीयों के मुद्दे पर। वहीं पर महाराष्ट्र का सरकार ने कानून बना दिया है कि अब जो लोग महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक बात कही है कि अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी भाषा आनी चाहिए, जिस पर बीजेपी का बैकफुट ये रहा कि बीजेपी शांत रही। लोगों ने ये भी सवाल उठाए कि हमने जब वोट बीजेपी को दिया है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मुद्दे पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे। हो सकता है ये आपसी कोई मीटिंग रही हो जिसमें ये बात तय हुई हो, क्योंकि बीजेपी को लेकर के, और जहां पर एक तरफ देवेंद्र फडणवीस है, दूसरी तरफ राज ठाकरे। वोटर्स का कहना यह था कि देवेंद्र फडणवीस शांत क्यों है, हमने वोट दिया है। लेकिन इस बात को लेकर के बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया। शायद हो सकता है कि राज ठाकरे की बातों से बात नजर आई हो, या उन्हें लगता है कि राज ठाकरे ने जो मुद्दा उठाया है वो सही मुद्दा है। खैर, इसके बाद में एक लंबी लड़ाई के बाद, एक लंबी प्रक्रिया के बाद इसमें बदलाव आया है। बताया जा रहा है कि 1 जून से लेकर के 15 अगस्त तक जो है वो महाराष्ट्र में सभी को सर्टिफिकेट दे दिए जाएंगे। मराठी भाषा सीखनी पड़ेगी, 4 घंटे की क्लास होगी, जिसके लिए टोटल 71 सेंटर बनाए जाएंगे जहां पर मराठी भाषा सिखाई जाएगी। उसके लिए लगभग 4,500 से ज्यादा जो है वो साहित्य परिषद के लगभग जो कर्मचारी हो, 4,500 4,500 शिक्षक होंगे जो मराठी भाषा सिखाएंगे। उसको सिखाने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिस पर आप मराठी भाषा में महारत हासिल हो जाएगी, और उससे आपको सर्टिफिकेट के बिना अगर आप कोई काम करते हैं और आप उस गैर राज्य से हैं, पर प्रांतीय हैं, तो आपको उसके लिए आपको फाइन भरनी पड़ सकती है, या फिर हो सकता है कि आपको मनसे का सामना करना पड़ सकता है, लोगों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बात ये आ रही है कि जहां पर 4,500 शिक्षक मराठी सिखाएंगे, 71 सेंटर बनाए जाएंगे, ऑटो वाले, टैक्सी वाले सभी को मराठी सीखना अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र में हो सकता है कि एक तरह का इस पर कोई कानून भी बन जाए। अभी तक तो फिलहाल कानून नहीं है, लेकिन एक तरफ से ट्रांसपोर्ट विभाग ने इस बात की जानकारी दी है कि अगर आपको 15 अगस्त के बाद अगर आप गैर राज्य से आए हैं, पर प्रांतीय और आपको मराठी नहीं आती, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इस बात को देकर के महाराष्ट्र सरकार एकदम शांत बैठी है। शायद हो सकता है कि राज ठाकरे के आगे वो नहीं जाना चाहती हो, या वो चुनावी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए मराठी मुद्दा भुनाना चाहती हो। इससे कई अलग अलग तरह के आंकड़े निकाल करके देखे जा सकते हैं कि जिस तरह से हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार जो है, महाराष्ट्र में बैठे हुए जो लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो मराठी उत्तर भारतीय वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते हो। दूसरी तरफ उनका कहना यह है कि अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी आनी चाहिए, जिस बात को लेकर के एक लंबा विवाद हुआ। कई जगह आपने मारपीट के वीडियोस देखे, कई न्यूज़ वायरल हुई। राज ठाकरे अपने कड़े तेवर के लिए जाने जाते हैं। दूसरी तरफ इस मामले पर हमें जो लग रहा है कि बीजेपी वो है घुटनों पर है। बीजेपी इस बारे में कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राज ठाकरे और बीजेपी की सांठगांठ से इस नियम को लागू किया जा रहा है, और 15 अगस्त तक 4,500 शिक्षकों द्वारा आपको मराठी सिखाई जाएगी, और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपको मराठी भाषा सीखे हैं, आपको बोलना आता है, और आप महाराष्ट्र में रहना, तो वो सर्टिफिकेट गैर प्रांतीयों के लिए, टैक्सी वाले और ऑटो वालों के लिए अनिवार्य होगा। नमस्कार, देखते रहिए इंडिया।